आज का यह क्विज सबसे सरलतम क्विज है रामायण का। जिन्हें भी रामायण की जानकारी है वह इस क्विज को लेकर यह जान सकते हैं कि उनकी रामायण की जानकारी किस लेवल तक की है। जब आप इस क्विज को खेलेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं ये क्विज। सबसे पहला सवाल है, हनुमान जी के पिता कौन थे? आपके पास ऑप्शंस है ए वायु, बी केसरी, सी इंद्र और डी अग्नि। आपके पास समय है 10 सेकंड का। हनुमान जी के पिता थे केसरी, बी ऑप्शन केसरी। दूसरा सवाल है, रावण की माता का नाम क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए मंदोदरी, बी केकसी, सी शूर्पणखा, डी ताड़का। रावण की माता आपके हिसाब से कौन हो सकती है? अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि रामायण के किस पात्र का नाम जो है वो रावण की माता को दिया जाता है। तो आपके समय समाप्त हुआ। आपका सही जवाब है बी केकसी। रावण की माता का नाम केकसी था। तीसरा सवाल है, लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? आपके 4 ऑप्शन हैं, ए उर्मिला, बी सीता, सी मंदोदरी और डी शबरी। आप सोचिए कि लक्ष्मण की पत्नी को कौन सा नाम दिया गया था। क्या आप इन चारों ऑप्शंस के बारे में जानते हैं? सही जवाब है उर्मिला। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी, ए ऑप्शन उर्मिला। चौथा सवाल है, विभीषण रावण के क्या लगते थे? 4 ऑप्शन है, ए भाई, बी पुत्र, सी मित्र, डी गुरु। आपको विभीषण का क्या रिश्ता याद है? विभीषण रावण के असल में क्या लगते थे? क्या लगता है कि आप जो सोचते हैं वो सही जवाब है? तो देखते हैं, सही जवाब है विभीषण रावण के भाई लगते थे, ए ऑप्शन भाई। अगला सवाल है, राम का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब किस जगह पर हुआ था, किस नगरी में हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए मिथिला, बी अयोध्या, सी लंका, डी चित्रकूट। क्या आपने ये चारों जगहों का नाम या स्थानों का नाम रामायण पढ़ते हुए ध्यान किया है? तो आपका सही जवाब क्या है? सही जवाब है बी अयोध्या। राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। अगला सवाल है, किसने सीता का हरण किया? ए रावण, बी मारीच, सी सुग्रीव, डी मेघनाथ। तो अब आप सोचिए कि इन चारों पात्रों में से कौन जो है उसने यह कार्य किया था। तो आपका सही जवाब है रावण। सीता का हरण रावण ने किया था, जिसमें मारीच ने उनकी मदद की थी। अगला सवाल है, सीता का जन्म स्थान क्या था? सीता का जन्म किस नगरी में हुआ था? आपके 4 ऑप्शन हैं, ए अयोध्या, बी जनकपुर, सी मिथिला, डी लंका। आपने ये चारों नाम सुने हैं? तो सही आंसर है, सही जवाब है सीता का जन्म स्थान जनकपुर था, बी ऑप्शन जनकपुर। अगला सवाल है, कौन सी जीव राम के पैरों की धूल मांगता था? जिसे लगता था कि राम जी के पैरों की धूल लगने से मेरा कल्याण हो जाएगा। इसके 4 ऑप्शन हैं, ए गिलहरी, बी भालू, सी बंदर, डी शबरी। आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि इसका क्या जवाब हो सकता है। तो आपका सही जवाब है गिलहरी जो है वह राम के पैरों की धूल मांगती थी। एक गिलहरी ही ऐसा जीव है जो राम जी के पैरों को छूना चाहती थी। अगला सवाल है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? इसके 4 ऑप्शन हैं, ए तुलसीदास, बी वाल्मीकि, सी व्यास या डी कम्मन। और इसका सही जवाब है रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, बी ऑप्शन वाल्मीकि। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का नाम क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए प्रभाकर, बी रविंद्र, सी रत्नाकर या डी महेंद्र।
क्या आपने ये चारों नाम रामायण में सुने हैं? जरूर सुने होंगे, ध्यान से पढ़िए। आपका सही जवाब है रत्नाकर। वाल्मीकि जी को कोई भी रत्नाकर के नाम से नहीं जानता है, लेकिन असली में उनका नाम रत्नाकर था। उनके तपस्या के कारण उनके शरीर पर चींटियों का पहाड़ बन गया था। चींटियाँ जो मिट्टी बनाती है उसका पहाड़ बन गया था। वाल्मीकि उन्हें इसी कारण नाम दिया गया। वाल्मीकि शुद्ध हिंदी में चींटियों द्वारा बनाई गई उस मिट्टी के पहाड़ को कहा जाता है। किस राक्षस ने मृग बनकर सीता का ध्यान आकर्षित किया था? आपके ऑप्शन है ए रावण, बी मारीच, सी खर, डी दूषण। आपने शायद इनमें से किसी न किसी राक्षस का नाम अवश्य सुना होगा। इसका सही जवाब है बी मारीच। मारीच ने रावण के साथ देकर सीता को सुनहरे मृग का आकर्षण देकर आकर्षित किया था, जिसकी वजह से सीता ने राम को वन में हिरण को पकड़ने भेजा था और उसी माया जाल में फंसकर रावण ने सीता का हरण किया था। हनुमान ने सीता को कहाँ खोजा था? मतलब हनुमान ने सीता की खोज लंका में कहाँ की थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। एक अशोक वाटिका, बी लंका दरबार, सी समुद्र किनारा या डी चित्रकूट। इसका सही जवाब है ए अशोक वाटिका। हनुमान ने सीता की खोज अशोक वाटिका में की थी, जहाँ उनकी सहायता के लिए बहुत सी राक्षसियाँ उनके साथ रहती थी, जिनमें से एक राक्षसी उनका बहुत ख्याल रखती थी। आपका अगला सवाल है, भरत ने राम के लिए अयोध्या में सिंहासन पर क्या रखा था? मतलब राम के नेतृत्व के स्थान पर उन्होंने सिंहासन पर किस चीज को उनका प्रतीक बनाया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए चित्र, बी चरण पादुका, सी धनुष या डी बाण। और इसका सही जवाब मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को पहले से ही पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि इसका सही जवाब है बी चरण पादुका। मतलब भरत ने राम के नेतृत्व या राम राज्य में राम के राज सिंहासन पर चरण पादुका को स्थापित किया था। अगला सवाल है, कौन सा पक्षी सीता की रक्षा करते हुए रावण से लड़ा था और इस लड़ाई में उनकी जान भी चली गई थी? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए मारीच, बी संपाति, सी गरुड़ या डी जटायु। ये चारों ही जो है इन्होंने रामायण में अलग अलग स्थानों पर अपना पात्र निभाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। इसका सही जवाब है डी जटायु। जटायु ने सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे। उसने रावण से बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी थी, जिसमें रावण ने उनके पंखों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। और इस कारण जब वह राम और लक्ष्मण से मिले तो अपना पूरा विवरण देने के बाद वे मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अगला सवाल है, राम को वनवास किसने दिलवाया था? और यह उत्तर भी मुझे लगता है कि रामायण जानने वाले सभी को मालूम होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए कैकेयी, बी मंथरा, सी दशरथ या डी भरत। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इसका जवाब है ए कैकेयी। कैकेयी राम की सौतेली माता थी और उनके पुत्र थे भरत। कैकेयी ने भरत के लिए राम को वनवास दिलवाया था ताकि उनका पुत्र भरत राजा बन सके।